अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, यानी निसाब की खसूसियात। कल हमने उसकी अहमियत देखी थी, तकरीबन दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो पहला पॉइंट कि फ़लसफ़ा हयात से हम आहंग, कि अच्छे निसाब की बुनियादी खूबी क्या है कि माशरे के फ़लसफ़ा हयात से मुताबिकत रखता हो। मुख्तलिफ़ माशरे हैं, मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ा हयात पे यकीन रखते हैं, तो हर एक का जब ज़िंदगी गुजारने का नज़रिया एक दूसरे से फ़र्क है, फ़लसफ़ा हयात फ़र्क है, तो ज़ाहिर है उसके असरात उसके निसाब पे भी जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आने चाहिए। और अगर निसाब जो है वो फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक नहीं होगा तो अपने मकासद के हसूल में नाकाम रहेगा। तो क्योंकि माशरे की अवलीन ज़रूरत क्या होती है कि उसकी इक़दार व रवायात, उसके नज़रियात, अकायद और रुझानात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो निसाब इन सब ज़िम्मेदारियों से उसी वक्त जो है वो ओहदा बरा होता है जब ये अपने फ़लसफ़ा हयात से हम आहंग हो। दूसरा इसकी खूबी क्या होनी चाहिए कि समाजी शऊर की नशोनुमा करता हो, माशरती फ़हम अफराद का बेहतर बनाए ताकि वो अपनी माशरती ज़िम्मेदारियों से आगाह हो सकें। यानी ऐसी सरगर्मियाँ निसाब में शामिल करनी चाहिए जो इनफरादी और इज्तमाही फ़ैसले करने के हवाले से जो ज़रूरी मालूमात और महारतें हैं वो बच्चों को फ़राहम कर सकें। उन्हें माशरती इक़दार और रवायात से बाखबर रखे, माशरे में मुनासिब मुकाम और मर्तबा क्यों ज़रूरी है इंसान का और कैसे हासिल कर सकता है, इन सब से आगाही जो है वो निसाब के ज़रिए होनी चाहिए। पेचीदा माशरती माहौल में आज के जो है वो निसाब की ज़िम्मेदारी इसलिए भी ज़्यादा बन गई है कि वो आने वाले वक्त के हवाले से जैसे जैसे माशरे में तब्दीलियाँ आती हैं तो अफराद को इस काबिल बनाए कि अपने माशरती माहौल से, अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों से जो है वो आगाह भी हो और मुताबिकत भी इख्तियार कर सके। तो हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह करना, अमली ज़िंदगी में कामयाबी से गुज़ारने के काबिल बनाना, ये निसाब की जो है वो अहम खसूसियत है। तीसरी अहम खूबी जो है वो इनफरादियत की नशोनुमा है कि स्कूल में अफराद मुख्तलिफ़ सलाहियतों के अफराद जो है वो आते हैं, इनफरादी जो है वो इख्तिलाफ़ात रखते हैं, सबकी इस्तेदाद, पसंद नापसंद, रुझानात, रवैये सब कुछ फ़र्क है। अब अच्छे निसाब की खूबी ये है कि इतने सारे इनफरादी इख्तिलाफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए भी उसमें भी इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि अफराद की दिलचस्पियों और सलाहियतों के मुताबिक उनकी शख्सियत के जो अहम पहलू हैं वो सामने आ सकें, उनकी नशोनुमा हो सके। अगली अहम खूबी जो है वो जुमला तालीमी मकासद का हसूल है। यानी निसाब ऐसा मंसूबा होता है जिसके तहत मदरसा माशरे की तरफ से जो सुपुर्द करदा फ़राइज़ हैं उनको अदा करता है। यानी मदरसे स्कूल कायम कौन करता है? माशरा। तो यकीनन वो कुछ मकासद के तहत जो है वो इन इदारों का क़याम अमल में लाता है। तो निसाब की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो मकासद को हासिल करने में जो है वो अपना किरदार अदा करे। तो वो तभी जो है वो अच्छा निसाब इस मकसद में कामयाब हो सकता है जब वो मुख्तलिफ़ तालीमी मकासद के हसूल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ, महारतें जो हैं और एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस निसाब में शामिल करेगा। जिससे फ़र्द की मुकम्मल ज़हनी, जिस्मानी, अखलाकी, माशरती, जज़्बाती यानी हमा पहलू तरबियत और नशोनुमा जो है वो मुमकिन हो सके। और उसके साथ-साथ जो है वो ज़ाहिर है जिस भी माशरे का वो निसाब है वो उसकी सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़, उसकी माशरती हम आहंगी, सीरत व किरदार की तामीर, मुल्की मिली यकजहती, इन सब चीज़ों के को भी मद्देनज़र रखे। यानी इनफ़रादी और इज्तमाही दोनों मकासद को मद्देनज़र रखना जो है वो अच्छे निसाब की अहम ज़िम्मेदारी है। फिर तजर्बात और ताल्लुम में तसलसल होना चाहिए कि अच्छा निसाब हमेशा तजर्बे में तसलसल को कायम रखता है। यानी मालूमात एक मुनज़्ज़म अंदाज में दी जाएँ तो ही जो है वो फ़ायदा और असर रखती हैं। यानी एक चीज़ दूसरे के साथ जो है वो बाहर मरबूत होनी चाहिए। तो तसलसल से मुराद यही है कि निसाब में जो पहले सरगर्मी शामिल की जाती है, बाद में आने वाली सरगर्मियों के लिए एक बुनियाद का काम दे। तमाम जो मदारिज हैं, मराहिल हैं, उसमें भी निसाब में एक रब्त होना चाहिए। जैसे घर की तालीम इब्तदाई तालीम की बुनियाद बने, इब्तदाई, सानवी और सानवी जो है वो आला तालीम के लिए, और इसमें जो जो मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, जो निसाब शामिल किया जाता है, उसमें रब्त और तसलसल हो कि एक दर्जे की चीज़ पढ़ के अगली चीज़ें उनका फ़हम हासिल करना तलबा के लिए आसान हो सके। जैसे हम कोई एक मज़मून देखते हैं, मैथ है, उसमें आप 1-2 सीखते हैं, फिर आप उसमें टेबल्स याद करते हैं, फिर जमा तफरीक के क्वेश्चन है, अकाई है, अलजबरा, तो ग्रेजुअली वो चीज़ें शामिल होती हैं। आपकी बेस अच्छी है, बुनियाद है, तो उनमें रब्त और तसलसल है कि आप इन दी एंड जो है वो मैथ को समझने में कामयाब होते चले जाते हैं। इसी तरह लचकदार और जमहूरी अंदाज़, ये एक अच्छे निसाब की बहुत अहम खसूसियत है
کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرتی، اقتصادی، سائنسی، سیاسی تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے نصاب کو بدلنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو نصاب میں ملکی اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ترمیم اور اضافہ ہوتا رہنا چاہیے۔ لچکدار نصاب جو ہے وہ اسی لیے بہتر نتائج دیتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ اس میں جو ہے وہ تبدیلی کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ نصاب میں جو ہے وہ وقت نامے میں لچک یعنی ٹائم ٹیبل میں طلباء کی ضرورت آزادی کا خیال رکھنا، ان کا تعاون اور اشتراک پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ گنجائش ہونی چاہیے تاکہ اساتذہ اور طلباء سب مل کر باہمی افہام و تفہیم سے جو ہے وہ تعلیمی عمل کو بہتر طور پر جو ہے وہ سر انجام دیں۔ یعنی لچکدار اور جمہوری صفات کا جو نصاب ہے وہی عصری یعنی وقت کے جو تقاضے ہیں جدید ان کا ساتھ دے سکتا ہے، کیونکہ جو ترامیم، اضافہ اور تجدید جو ہے یہی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو رواں دوا رکھتا ہے، اور اگر ایک ہی قسم کا نصاب رہے گا، جمود رہے گا، تو ایسی تعلیم جو ہے وہ ظاہر افراد کو مستقبل کے ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں بنائے گی۔ تو یہ ہم نے اس کی کچھ عادی خصوصیات آج دیکھی ہیں 4th ایئر، آپ ان کو اچھے سے تیار کریں، باقی ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ پورا کریں گے۔